हेलो एवरीवन, मैं मनीषा राव आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल स्टडी जर्नी में। देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का एचटेट एग्जाम ओवर हो चुका है और अब आप लोगों के लिए गुड न्यूज आ चुकी है। इसके अंदर जिनका एचटेट पास है वो भी और जिनका एचटेट पास नहीं है वो भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं और अपनी एक अच्छी खासी जॉब को आप लोग सिक्योर कर सकते हैं। ये जॉब आपकी रहने वाली है चंडीगढ़ के अंदर। तो हरियाणा वाले तो वैसे भी चंडीगढ़ से भी विशेष प्यार है उनका, और चंडीगढ़ तो आप लोगों को पता है कितनी साफ सुथरी जगह है। तो मैं तो बिल्कुल आप लोगों को रेफर करूंगी कि आप लोग इस जॉब को जरूर अप्लाई कीजिएगा। ये आपके टीजीटी, पीजीटी, एनटीटी जो भी जिस प्रकार की वैकेंसीज है सारी डिटेल्स मैं आपको देने वाली हूँ। वीडियो को आप लोगों को कंप्लीट देखना है। देखिए भाई, एचटेट का रिजल्ट जिनका पॉजिटिव आया उनका भी, जिनका नेगेटिव आया उनका भी, उस मुद्दे को छोड़िए। इसमें एचटेट का कोई रोल नहीं है। ये आपके चंडीगढ़ डिपार्टमेंट की वैकेंसीज हैं। अगर आप लोगों ने सीटेट जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो आप लोगों ने क्रैक कर रखा है तो आप इनके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जो चंडीगढ़ डिपार्टमेंट है उसकी स्टेटमेंट है, न्यूज़पेपर के अंदर ये स्टेटमेंट आई है, अभी तक ऑफिशियल नहीं आई है, कि इनको अप्रैल तक 1200 न्यू टीचर्स अपॉइंट करने हैं जो आपके टीजीटी, पीजीटी, आपके पीआरटी, स्पेशल एजुकेटर और एनटीटी सभी विभागों में आपके रहने वाले हैं। तो इसके लिए आपके जेबीटी, पीजीटी और स्पेशल एजुकेटर इन तीनों के जो फॉर्म थे वो फिल हो चुके हैं पहले ही। अभी जो फॉर्म आने बाकी हैं वो आपके टीजीटी और एनटीटी के फॉर्म आप लोगों के आने बाकी हैं। तो इन सभी का जो एग्जाम है वो कब होने जा रहा है? फरवरी के अंदर सभी का एग्जाम है वो होने की पूरी संभावना है अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर। अब देखिए फ्रेंड्स, जिन भी लोगों ने एनटीटी कर रखी है, क्योंकि एनटीटी करके भी आप लोगों को शायद 1 साल के आसपास का ये कोर्स होता है, तो इसके बाद भी आप लोगों को कोई भी टेट वगैरह का एग्जाम नहीं देना होता है। आप डायरेक्ट इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं और आप एक नर्सरी टीचर की जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर जो एनटीटी की वैकेंसीज हैं वो आपकी 101 वैकेंसीज है जिनके लिए आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अभी विद इन 1 वीक आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएंगे। जैसी भी अपडेट होगी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चंडीगढ़ डिपार्टमेंट की एजुकेशन से रिलेटेड हर एक न्यूज आप लोगों को जरूर दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ टीजीटी की। टीजीटी की सबसे ज्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं। आप लोग देख रहे होंगे जो आपके जेबीटी है उसकी 293 पोस्ट थी, पीजीटी की आपकी 98 और स्पेशल एजुकेटर की 96। ये 293 थी, ये इंक्रीज होकर के आपकी 396 कर दी गई है। लगभग 400 के आसपास ये जो पोस्ट थी आपकी हो चुकी है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोग जब टीजीटी की प्रिपरेशन करोगे आपके सामने 412 पोस्ट होगी और इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। अब बाकी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। ये लोग बोल रहे हैं न्यूज़पेपर वाले कि 22 दिसंबर यानी कल आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी आ जाएगा टीजीटी के लिए। तो उसके अंदर तो एक एक बिल्कुल डिटेल में सब कुछ दिया गया होगा, लेकिन मैं आपको एक बार मोटा मोटी तौर पर अगर बताती हुई चलूं तो आप लोगों ने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप जा रहे हैं। फिर आप लोगों ने आप उसी सब्जेक्ट से आप लोगों ने बीएड कर रखी हो और आपका सीटेट पेपर 2 पास हो, ठीक है, तो आप टीजीटी की तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए एक अच्छा मौका है। 412 वैकेंसीज काफी होती हैं। अब केवीएस के अंदर भी कितनी आई थी भाई? 400 ही आई थी। वहां पर भी ऑल ओवर इंडिया ने फाइट किया था। चंडीगढ़ में भी भाई ऑल ओवर इंडिया से ही भर सकते हैं, लेकिन आप लोग समझो भाई चंडीगढ़ में मोस्टली कौन प्रीफर करेंगे जॉब को? मोस्टली आपके हरियाणा वाले, पंजाब वाले, चंडीगढ़ वाले, दिल्ली वाले, यानी जो यहाँ से लगता हुआ इलाका है, यूपी वाले, वो सब इस फॉर्म को डालेंगे। तो यहाँ पर भी आपको कंपटीशन अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, लेकिन 412 वैकेंसीज आपके लिए काफी है। अब देखिए, आपका जो ये एग्जाम है, कल आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा। कल आता है या परसों आता है, 22 दिसंबर बोला गया है। जैसे भी कोई भी अपडेट होगी मैं आपको तुरंत बताने की कोशिश रहेगी मेरी। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका जो एग्जाम है वो आपका जो स्पेशल एजुकेटर है उसका एग्जाम होने को जा रहा है 6 जनवरी 2024 को, यानी कुछ ही दिन हमारे पास बचे हुए हैं। पीजी स्पेशल एजुकेटर के अंदर आपकी पीआरटी की वैकेंसीज भी थी और आपकी टीजीटी की वैकेंसीज भी थी। पीजीटी का जो एग्जाम है वो अकॉर्डिंग टू अभी जो आपका न्यूज़पेपर है उसके अकॉर्डिंग 14 फरवरी को होने की उम्मीद है, और जो टीजीटी वाला जो एग्जाम है वो 15 फरवरी को आपके अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर आपका दिया गया है। अब देखिए 15 फरवरी में आपका कितने दिन बचे हैं भाई? 1.5 महीना ही मान के चलो, ठीक है, क्योंकि 5-7 दिन पहले तो वैसे भी आप क्या करोगे, रिविजन ही करोगे, तो वैसे नहीं पढ़ पाओगे। 10 दिन फरवरी के ले लो, 1 हफ्ता आपका यहां से लगा लो दिसंबर से, और 1 महीना आपका जनवरी। तो इस प्रकार से 1.5 महीना ही बचा हुआ है आप लोगों के पास आपके एग्जाम के लिए। या फिर कुछ फेरबदल होता भी है, अगर 15 फरवरी को ना हो पाया, ये मान लो 20-22 फरवरी के आसपास चला गया, तो आपको इतना ही टाइम मिलेगा। फरवरी में आपके एग्जाम होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, आपका टीजीटी भी और पीजीटी भी।
जिन लोगों ने पीजीटी फॉर्म फिल कर रखा है तो उनको तो एक बेनिफिट ही हो जाएगा, आपकी जनरल सेक्शन जो रहेगा वो ऑलमोस्ट आपका सेम रहेगा पीजीटी के लिए भी और टीजीटी के लिए भी। अगर आपको नहीं पता है कि आपके चंडीगढ़ टीजीटी में जनरल सेक्शन में क्या आने वाला है, तो कल मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी जिसका मैं लिंक भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, जिसमें मैंने चंडीगढ़ टीजीटी के जो पीजीटी का जो कॉमन सेक्शन था, एक 2 पेपर होंगे हमारे, एक कॉमन सेक्शन और एक हमारा क्या होगा भाई, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो आप उसी से आइडिया लगा सकते हो, सेम टू सेम वैसा ही रहने वाला है, उस जैसा ही 1-2 टॉपिक का फेरबदल हो सकता है। तो आपको कॉमन सेक्शन और सब्जेक्ट स्पेसिफिक दोनों की तैयारी करनी है। जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेनिफिट है, पीजीटी की भी हो जाएगी उनकी और टीजीटी की भी साथ साथ में हो जाएगी। तो आप लोगों का जो एग्जाम है वो 15 फरवरी के आसपास हो जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी हताश निराश मत होइएगा भी, कोई भी वैकेंसीज नहीं आ रही है। आप लोग जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होंगे अपना फॉर्म फिल कीजिएगा और तैयारी तो आज से ही स्टार्ट कर दीजिएगा। ये देख लीजिए आपका न्यूज़पेपर है भाई। और हाँ, साथ में एक बात और है कि जो एसएससी होता है वो क्या होती है, चंडीगढ़ के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे वैकेंसी निकाली जाती है आपकी। तो एसएससी की भी आपकी 148 जो पोस्ट है वो खाली है, वो भी आपकी आने वाली है। शिक्षकों के पदों को भरने के लिए शेड्यूल तैयार करें। डॉक्टर सुमित सिंह शोरान चंडीगढ़, नए सत्र से पहले शहर के सरकारी स्कूलों में करीब 1200 नए शिक्षकों की नियुक्ति होगी। हाल ही में यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ये सब कुछ दे रखा है, जो कि मैंने आपको शॉर्ट एंड स्वीट तरीके में आपको बताने की कोशिश की है। सारी राम कहानी मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूं यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। देख लीजिए यहाँ पे जेबीटी के हैं वो 396 हो चुके हैं। 22 दिसंबर को आपका टीजीटी का विज्ञापन आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, यानी कल। और 15 फरवरी तक आपका जो एग्जाम है वो ले लिया जाएगा। हो सकता है 10 फरवरी को भी ले लिया जाए और हो सकता है आपका 20 फरवरी को चला जाए, इससे ज्यादा लेट नहीं होगा। बाकी देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि विभाग की ओर से भर्ती संबंधी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और बिल्कुल पूरी पॉसिबिलिटी है कि भाई नए सत्र से पहले करीब 1200 शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी कर ली है। तो आप सभी लोग भी अपनी तैयारी में अच्छे से लग जाइएगा और अपने आने वाले नए साल में अपनी जॉब को सिक्योर कर लीजिए। आपको भी ये फॉर्म डालना है और आपको अच्छे से तैयारी भी करनी है, सिर्फ फॉर्म ही आपको नहीं डालना है। यही इन्फॉर्मेशन थी। देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि हर हाल में शिक्षा विभाग अप्रैल में सभी पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेगा। तो ये नियुक्ति प्रक्रिया में 1 नंबर आपका भी होना चाहिए। इसके लिए मैं अपने चैनल पर क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस कल से मिलना स्टार्ट हो रही हैं, ओके। क्योंकि जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो पीजीटी में तो 6-7 मार्क्स का आ रहा है, अब टीजीटी में देखते हैं कितने मार्क्स का आएगा। शायद यही पैटर्न रखेंगे आपका, लेकिन इसमें क्या है कि आपका 50% पेपर 1 में भी होना चाहिए और 40% आपको पेपर 1 में भी लाने जरूरी है और 40% आपको पेपर 2 में भी लाने जरूरी है। अदरवाइज आप लोगों का पेपर है वो चेक नहीं होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार के पेड नोट्स चाहिए, ये पेड नोट्स आपको जनरल सेक्शन के लिए मिलेंगे। कोई भी किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप लोग मुझे फोर्स मत कीजिएगा। जनरल सेक्शन में आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, आईसीटी प्लस में आपकी हिंदी और इंग्लिश, इन चीजों के आपको नोट्स मिलेंगे। विद इन 3 to 4 डेज आप लोगों के नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे। आई एम वर्किंग ऑन इट और आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ये नोट्स सिर्फ उन्हीं के लिए है जो भाई सीरियसली अपनी तैयारी करना चाहते हैं। बाकी कोई फोर्स नहीं है नोट्स लेने का। आप लोग मेरी फ्री क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ओके। नोट्स तो सिर्फ रिविजन के लिए होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में यही जानकारी थी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।